Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative. Samjo means answer writing program. This is free for everyone. If you want to participate, I'll leave a link in the description. Simply log on to our Android app and join us on Telegram and you can get started. Right, so this was day 7. The practice question was on environment. We had to discuss the role of clean energy in the economic and social development of India. क्लियरली इन्वायरमेंट का नहीं है, लिंकेजेस में काफ़ी सारी बन रही हैं, लेकिन जो कोर है क्वेश्चन की वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है। थोड़ा डिफ़िकल्टी ऐड करने के लिए मैंने वर्ड लिमिट को कम कर दिया है, 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स। यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन को काफ़ी कंसाइज वे में आंसर करना होगा, काफ़ी स्क्वीज करना पड़ेगा अपने कंटेंट को। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आई है एज एक्सपेक्टेड। राइट, तो देखते हैं दो बेस्ट आंसर्स आज के कौन से हैं। द फर्स्ट आंसर इज़ फ्रॉम सिमरन कॉल। सिमरन, अ बिग शाउट आउट टू यू। जो दोनों आंसर्स हैं उनमें कुछ कुछ एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू आपको दिखाई देगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत उनमें कमियां भी मिलेंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो पिलर्स क्या थे? देखो, बात ये हो रही है डिस्कस द रोल ऑफ क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और डेवलपमेंट की बात करनी है। इनको एक होलिस्टिक वे में, कंसाइज वे में आपको प्रेजेंट करना था। कीवर्ड्स क्या हो सकते थे? देखो, क्लीन एनर्जी को डिफाइन करोगे इंट्रोडक्शन में जब आपके पास टाइम की कमी हो, वर्ड लिमिट की कमी हो, उस केस में आप इंट्रोडक्शन को बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बेस्ड या एक कोई छोटा सा अगर डेटा डाल सकते हो, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन छोटा रखना पड़ेगा। देन यू हैव टू टॉक अबाउट द रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑयल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेक्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये एंगल्स के बारे में बात कर सकते हो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, सोशल एस्पेक्ट्स में रूरल और विमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, इनके अलग अलग आपको लिंकेजेस बनानी पड़ेंगी, एक एक पॉइंट सब पे लिखना होगा। एंड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको एक एंगल बनाना पड़ेगा, बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ आपको लिखना ज़रूरी है। चैलेंजेस भी लिखने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज यू आस्क्ड टू डिस्कस द रोल ऑफ क्लीन एनर्जी। सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा, अगर हो सकता तो क्लीन एनर्जी कब से हो चुका होता इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से, बट देर आर सर्टन चैलेंजेस जो कि आपको मेंशन करने बहुत जरूरी है। एंड देन यू टॉक अबाउट अ वे फॉरवर्ड, एक दो स्कीम्स के बारे में लिख सकते हो इन द वे फॉरवर्ड। वाइल यू टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस केस में आप GHG के एमिशंस को कम करने की बात कर सकते हो, एनर्जी इंपोर्ट्स को कम करने की ज़रूरत है, पुअर किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं, और पॉवर्टी इरेडिकेशन में थोड़ा सा रोल एनर्जी का भी होगा, बिकॉज इफ़ यू प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एट अ लोअर कॉस्ट तो जो पैसा बच रहा है वो पुअर लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। दे कैन यूज दैट मनी फॉर अदर बेसिक नेसेसिटीज इन देयर लाइफ्स। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में यहाँ पे बात कर सकते थे, किस तरीके से जॉब्स क्रिएट होंगी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सबको आपको क्लब करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी रोल बनाना था। जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एंगल क्या हो सकता है, किस तरीके से इसको शेप अप कर सकते हैं, आई ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वी हैव कवर्ड दिस आर्टिकल थरली इन द समझोस कॉर्नर सेक्शन ऑन आवर ऐप एंड वेबसाइट। प्रॉपरली सभी स्कीम्स भी मेंशन की हुई है, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, तो सिमरन के आंसर को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की सिमरन के आंसर में कि इनकी इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर यू कुड हैव सिंपली डिफाइंड क्लीन एनर्जी। और डेफिनेशन की जरूरत इसलिए भी है कि काफ़ी लोगों को क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में कन्फ्यूजन दिखाई देती है, इंटरचेंजेबली भी इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या डिफरेंस है? राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी कितने लोगों को पता है कि क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस क्या है। ऑल दो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में सेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पता भी होना ज़रूरी है। और ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं सिमरन, जो आप नीड ऑफ क्लीन एनर्जी और कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग वाला पार्ट कर रहे हो, दिस कुड हैव बीन गुड इफ द वर्ड लिमिट वॉज फॉर 250 वर्ड्स। 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता तो ये सब कुछ वैलिड था, बट 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स में ये वैलिड नहीं है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से कि कोई एग्जामिनर है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थंब रूल्स फॉलो करता है। मान लो मैं वो एग्जामिनर हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि 150 वर्ड्स जहाँ भी मुझे लगेगा कि पूरे हो गए, आई वुड ड्रॉ लाइन और उससे ऊपर का जो भी आंसर है उसको मैं मार्क कर दूंगा। आपके 150 वर्ड्स मान लो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, दिस इज़ द बॉटम लाइन, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिया कि 150 वर्ड्स खत्म, उसके ऊपर का आंसर देखते हैं। आपकी पूरी इंट्रोडक्शन के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, मैंने आपको 1 मार्क दे दिया है, और नीचे जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के बाद आपको एक्चुअल क्रक्स को एड्रेस करना था, वहाँ पे आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो गई है, इसके लिए मैं आपको 1 मार्क और दे दूंगा, तो यू वुड गेट 2 आउट ऑफ 10। इज दैट सफिशिएंट? ऑल्दो यू हैव रिटन अ गुड आंसर, बट
कोई खड़ूस एग्जामिनर नहीं पढ़ना चाहता आगे कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही छोटा रखो, 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। यू कांट अफोर्ड मोर देन 20-25 वर्ड्स इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वेयर द वर्ड लिमिट इज़ 150 वर्ड्स। बट अगर पॉइंट्स को एड्रेस करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने लिखा है, नीड ऑफ क्लीन एनर्जी, इट इज़ ईजिली अवेलेबल, डजंट अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, हार्मफुल गैसेज नहीं रिलीज हो रही हैं, रिप्लेनिशेबल है, रिन्यूएबल सोर्स है। बड़े आंसर के लिए इट वॉज गुड। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडियाज डेवलपमेंट। यहाँ पे आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पार्ट एड्रेस किया है, पहली पॉइंट में आप लिख रहे हो द इन्वेस्टमेंट इन्वाइटेड इन क्लीन एनर्जी मे बी ह्यूज अमाउंट विल ऑफर इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल इन द कंट्री लाइक इंडिया विद लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको नेगेटिव पॉइंट के साथ शुरू नहीं करना है। आपने रोल में पॉजिटिव आउटलुक दिखाना था। आपने पहले ही कह दिया कि ठीक है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन ये हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वाले पॉइंट को भी मत लिखो, आप सिर्फ पॉजिटिव काउंट करवाओ। आगे चैलेंजेस में लिख देना कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है कि आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग लिख रहे हो फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पार्ट। इनको क्लब करके लिख लो, दैट वुड बी बेटर। पहले आप लिखो रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर उसके बाद रोल इन सोशल डेवलपमेंट एंड देन चैलेंजेस फॉर एवरीथिंग। चैलेंजेस ऑफ क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, चैलेंजेस इन सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मत लिखो इस तरीके से। और इसमें कुछ पॉइंट्स आप ऐड और डिलीट कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो। एक बार जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में उसमें जाकर देखना। प्रेजेंटेशन जिस तरीके से हमने कवर किया है वैसे आपको करना चाहिए। और जब आप सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो आप कुछ रोल्स पकड़ा करो कि आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रूरल फैमिली और विमेन एम्पावरमेंट और अ फार्मर, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ये किस तरीके से फुलफिल करेगा, उन रोल्स को अगर आप पकड़ोगे तो आपके काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाई देंगे और आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी सिंपल लगेंगे और एक्चुअल जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर रहे होंगे। और सोशल डेवलपमेंट में इफ़ यू कैन अवॉइड, यू शुड अवॉइड वाइल्ड लाइफ एंड मरीन लाइफ वाला जो एंगल है, ये तो आप इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस और बेटर लाइवलीहुड्स, जॉब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं इनको ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करो। और वे फॉरवर्ड में यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट देयर इज़ अ नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, R&D, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, बल्क प्रोडक्शन की जरूरत है। इस तरीके से लॉजिकल पॉइंट्स लेकर आओ। राइट, नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। दिस इज फ्रॉम श्रीदेवी। श्रीदेवी ने इकोनॉमिक एस्पेक्ट काफ़ी अच्छे से कवर किया है। पावर सब्सिडी रिड्यूस हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रही है, बेटर बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज द इम्पोर्ट्स विल बी रिड्यूस्ड, डिपेंडेंसी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, देयर बी प्राइस स्टेबिलिटी। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन को आप भी थोड़ा छोटा कर सकते थे, कीप इट शॉर्ट, जस्ट डिफाइन व्हाट क्लीन एनर्जी इज। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को सिर्फ यहाँ तक रखते इट वुड हैव बीन गुड। बाकी वाला पार्ट जो है वो किसी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लिखना ठीक है, बट 10 मार्क्स वाले में इतनी जगह आपके पास नहीं है। यू कैन कट दैट शॉर्ट। एंड देन सोशल डेवलपमेंट एंगल, बेटर हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। यहाँ पे एजुकेशन का पॉइंट भी डाल सकते हो आप। SDG के बारे में आप क्लियरली लिख रहे हो इन द कंक्लूजन, दैट इज़ फाइन। बेसिकली आप अपने कंक्लूजन को थोड़ा सा और अगर छोटा करने की कोशिश करते या इसको इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करते दैट यू कुड राइट 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स while concluding the answer about what are the challenges with clean energy and how they can be fulfilled, तो अच्छे तरीके से क्लोजर मिलता है इस आंसर को। So this could have been better, although the points are good, but write about challenges and then you must link it to the way forward कि उन challenges को एड्रेस करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे आप एजुकेशन के बारे में भी लिख सकते थे। गवर्नमेंट स्कीम्स में PM कुसुम के बारे में लिख लो, उज्ज्वला स्कीम के बारे में लिख लो, जो लेटेस्ट और बहुत फेमस स्कीम्स हैं उनके बारे में लिखो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कट डाउन ऑन समथिंग। यहाँ पे 1-2 अगर ऐड कर दोगे स्कीम तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, सो दीज वर द 2 आंसर्स दैट वी वर सपोज टू डिस्कस टुडे। दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करो, डाउनलोड द समझो लर्निंग ऐप, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, and then you can definitely get started with your mains answer writing practice. This is absolutely free and it is for everyone. We do it every day, Monday to Friday, morning 7 AM. कल से आप भी शुरू हो जाओ। All right, see you in the next video. Thank you.